अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा विज़ल 2021 मॉडल। ये होंडा विज़ल की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई है और ये गाड़ी अभी भी आ रही है ऑब्वियसली 2022 में भी। इस गाड़ी में अब 3 वेरिएंट्स आते हैं, विज़ल HEVX, HEVZ और फिर प्ले पैकेज। प्ले पैकेज इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है। ये गाड़ी Z पैकेज है। Z पैकेज को पिछली विज़ल में RU4 कहते थे और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है, यानी कि ये जो Z पैकेज है ये इंजन की पावर 4 आवर पर ट्रांसमिट करता है। खैर, ये गाड़ी एक मिडिल वेरिएंट है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में कोई भी कार ऑफर नहीं करती, जैसे कि इसमें स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है, इसमें वायरलेस चार्जर आता है, इसकी लुक्स वगैरह भी अच्छी हैं, इंजन इस गाड़ी में हाइब्रिड आता है और भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को वर्थ इट बनाती हैं। इससे ऊपर भी एक वेरिएंट आता है विज़ल का प्ले पैकेज और उसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है, प्लस उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। खैर, इस वाली विज़ल में काफ़ी सारी चीज़ें सिविक से ली गई हैं, सिविक 11 जनरेशन से, जैसे कि मीटर हो गया, इसका स्टीयरिंग काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है। फीचर्स भी इस गाड़ी में काफ़ी हद तक सिविक 11 जनरेशन वाले ही आते हैं, लेकिन इस गाड़ी की प्राइस 1,10,00,000 रुपये है। रिसेंट ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद ये गाड़ी काफ़ी ऊपर चली गई है। सिविक भी तकरीबन 80 लाख तक आ गई है और फीचर्स और लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी सिविक से तो बेहतर ही है। ये गाड़ी 1,10,00,000 की है और ये साइकिल मोटर्स पर लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर GT रोड पे साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। ये DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट है और इनके पास जापानीज, पाकिस्तानी और जर्मन कार्स में एक अच्छी खासी वैरायटी है। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा विज़ल की थर्ड जनरेशन 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और अब ये प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देती है गाड़ी। इसके फ्रंट पे जो ग्रिल है इसमें कोई खास क्रोम नहीं यूज़ किया गया, ये बम्पर के साथ ही काफ़ी फ्लश सी लुक देती है और इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी अब काफ़ी स्लीक सी हैं और काफ़ी पॉइंटी हैं। हेडलाइट के अंदर इस गाड़ी के 3 पॉइंट्स आते हैं LED में। जो साइड वाले 2 पॉइंट हैं ये सिविक की तरह ही लो के लिए हैं और जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हाई बीम के लिए है। सिविक में भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया है 11 जनरेशन में और उसके ऊपर ये इसकी DRL दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। सेंटर में इसका मोनोग्राम दिया गया है और ये मोनोग्राम ब्लू कलर की लाइनिंग के साथ है। ब्लू कलर की लाइनिंग बेसिकली शो करवाती है कि ये एक हाइब्रिड कार है। ये मोस्टली हाइब्रिड कार्स में ही आता होता है। इस गाड़ी में जो इसके टॉप ऑफ लाइन प्ले पैकेज से एक फ़र्क है मेन, वो है इसका फ्रंट कैमरा। इसमें फ्रंट कैमरा नहीं आता। प्ले पैकेज में 4 कैमरास आते हैं एक्सटीरियर पे, जो कि उस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं आपको। इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं दी गई। बाकी बोनट वगैरह इस गाड़ी का काफ़ी सिंपल सा है, बम्पर्स का सिंपल सा ही है काफ़ी, लेकिन इसमें डिज़ाइन लैंग्वेज है ये काफ़ी अग्रेसिव यूज़ की गई है। नीचे इसकी LED में फॉग आती हैं, फ्रंट पे इसके पार्किंग सेंसर्स आते हैं, नीचे एक ये इसका डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे सेंसर्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी के लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार, क्रूज़ कंट्रोल इनको असिस्ट करते हैं। बाकी इस गाड़ी की जो रूफ़ है ये वाइट कलर में ही है। जो इसका प्ले पैकेज है उसमें रूफ़ पैनोरामिक आती है और वो ग्लास वाली होती है ब्लैक कलर की। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है, इस तरह से कि इसमें रेड लाइन्स वगैरह तो लाइट्स यूज़ की गई हैं। नीचे इसमें ये एप्रन्स कंटिन्यू करते हैं टायर्स के आसपास, इसमें क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, लेकिन इसकी जो छत है ये एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट SUV थोड़ी नीचे है, तो ये इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करी है। बाकी इसमें ये एयरप्रेस कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं विज़ल के और उसके अलावा इस गाड़ी में जो ये डोर हैंडल्स हैं ये भी सॉफ्ट अनलॉक वाले आते हैं, यानी कि आप यहीं से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर। इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये भी काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इंडिकेटर इस गाड़ी में LED में ही आता है। नीचे इसकी ये एक मिरर दिया गया है जो कि आपको इसका रियर का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें जो एक फीचर जो मिसिंग है वो है इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरास, इसमें वो नहीं आते, ये सिर्फ प्ले पैकेज में आते हैं। रिम इस गाड़ी के प्ले पैकेज जैसे ही हैं, प्ले पैकेज में 18 इंच के रिम आते हैं, इसमें भी वही रिम लगे हुए हैं और टायर इसमें मिशलिन का है। बाकी जो इसकी रेयर विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली हैं और इसमें विज़ल की तरह ही जो रेयर डोर हैंडल है ये पिलर में आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो फ्रंट की तरह ही रेयर लुक भी काफ़ी अग्रेसिव है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये पूरी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करती हैं जो कि ऑब्वियसली इसको एक इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देती हैं। ऐसी टेल लाइट्स ई-ट्रॉन, पोर्शे के अंदर आती हैं टाइकान में और इसमें भी दी गई हैं। और खैर इसके ये बैक पे HEV की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि एक इलेक्ट्रिक कार है और ये इस गाड़ी का Z पैकेज है। जो इसका प्ले पैकेज है वो थोड़ा सा लुक्स के लिहाज से ज़्यादा अग्रेसिव होता है। बाकी इसकी रेयर विंडोज़ प्राइवेसी वाली हैं, रेयर विंडो में इसके वाइपर आता है विंडशील्ड वॉशर के साथ, ऊपर इसमें स्पॉयलर दिया गया है, स्पॉयलर में इसके रेयर ब्रेक लैंप आता है, एक ऊपर शार्प एंट्रियाँ दिया गया है और जो इसकी ट्रंक है ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये एक इस गाड़ी का सेकंड जनरेशन विज़ल के ऊपर काफ़ी एज है। इसमें बूट अप ऑटोमेटिक आ गया है जो कि आप एक बटन से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिविक ये थोड़ी कम है क्योंकि ऑब्वियसली वो गाड़ियाँ सेडान हैं, सिविक, इनसाइट
और की ट्रंक इससे ज़्यादा खुली होती है। इसके रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं जिनको फोल्ड करके आप इस करेगी ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला बना सकते हैं। खैर, इस नीचे के लिए उठा के एक यहाँ पे ड्रॉ दी गई है, यहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इस गाड़ी में क्योंकि बैटरी पैक आता है तो यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं आता। इसके जो इन्फ्लेशन किट है वो यहाँ पे दी गई है, टूल किट, इन्फ्लेटर किट। और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर LED लाइट्स भी आती हैं लेफ्ट राइट दोनों पे, जो कि ट्रंक को अच्छी लुक देती हैं। ट्रंक में सेपरेटर आता है जो कि ट्रंक के साथ ही ऊपर चला जाता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। टेल गेट को बंद करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है और इसमें एक और भी बटन दिया गया है जो कि बेसिकली आपके दूर जाने पे खुद ही ट्रंक को बंद कर देगा। अभी मैं पास खड़ा हूँ तो ये ट्रंक खुली भी है, अगर मैं इससे दूर जाऊँगा तो ये ट्रंक खुद ही बंद होगी लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। आप इसके टेल गेट की हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी इसके रेयर बम्पर में नीचे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। एक ये ब्लैक वाला पोर्शन दिया गया है, नीचे एक स्किड प्लेट टाइप का एरिया दिया गया है और इसमें एग्जॉस्ट एक ही आता है यहाँ पे नीचे। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये वेसल की 3rd जनरेशन का इंटीरियर है जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से इससे थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हो सकता था। ये बिल्कुल सिंपल सा ही रखा है होंडा ने 3rd जनरेशन में, और इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज सिविक से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का काफ़ी हद तक इनसाइट या सिविक जैसा ही है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक पे वही कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और इसके सेंटर में एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के MI डिस्प्ले की डिफरेंट स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा जो राइट स्पोक पे कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। क्रूज़ इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, यानी कि ये अगली गाड़ी के लिहाज से स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। यहाँ से आप क्रूज़ को इंगेज कर सकते हैं, और साथ यहाँ पे इसका लेन कीप असिस्ट दिया गया है। इसमें लेन कीप असिस्ट भी आता है और यहाँ से आप इसके क्रूज़ के डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी है वो ये फीचर है हीटेड स्टीयरिंग व्हील। ये चीज़ यूजुअली काफ़ी लग्जरियस कार्स में आती होती है, जैसे कि लेक्सस में या V8 में, इसमें भी दी गई है। इसके स्टीयरिंग का ये वाला एरिया गर्म होता है सर्दियों में, ताकि आपको एक मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। बाकी इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में ये पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयर बैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं, स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। बाकी स्टीयरिंग के बीच में इसका ये पियानो ब्लैक वाला एरिया कंटिन्यू करता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा लेदर की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का इनसाइड या सिविक जैसा ही है काफ़ी हद तक। सिविक में भी ऐसा ही मीटर दे दिया गया है 11 जनरेशन में। ये हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग। लेफ्ट पे ये स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, म्यूजिक, फ्यूल एवरेज, हाइब्रिड की स्टैट्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। तो ये मीटर लुक्स के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट होंडा की किसी भी कार में बैठें, बेशक वेजल हो, इनसाइट हो, सिविक हो या इवन अकॉर्ड भी, इनका मीटर काफ़ी हद तक सेम ही है। आपको मीटर का एक्सपीरियंस एक जैसा ही मिलेगा। इसके मीटर की हाउसिंग जो है ये लेदर की फिनिश में है, लेकिन इस गाड़ी में जो ये डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया है ये सारा चीज प्लास्टिक में है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी 1 करोड़ प्लस है, बट स्टिल इसमें प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर। बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 7 इंचेस का, जो ये काफ़ी फीचर रिच है। ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। मोस्टली कार्स के अंदर भी ऐसा ही आ रहा है, बेशक वो कॉम्पैक्ट SUVs हों या सेडान्स। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, होंडा की अपनी सर्विसेज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे शो होता है। बाकी इसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर कार में होती हैं, USB वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह। इसके साथ यहाँ पे ये 2 छोटे से एयरमेट्स दिए गए हैं जो एक काफ़ी स्लीक सी लुक देते हैं इसको। और से नीचे ये इसका जो सारा पैनल है ये लेदर की फिनिश में है। सेंटर में काफ़ी बड़ा हैज़र्ड बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक नहीं करता, और उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल वेजल में भी डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके डायल्स भी सिविक जैसे ही हैं, लेकिन इस गाड़ी में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो ये है, इसमें सीट्स भी हीटेड दी गई हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी हीटेड आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इसका एक USB इनपुट दिया गया है, एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, एक यहाँ पर ड्रॉर दी गई है, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और B मीन्स ब्रेकिंग। इसमें गियर लेवर नॉर्मल दे दिया गया है, जैसे कि हर कार में आता है। पहले वेजल में इलेक्ट्रॉनिक गियर आता था। खैर, उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन। और ये ड्राइव मोड सेलेक्टर भी सिविक जैसा ही है काफ़ी हद तक। उससे पीछे इसका ये डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और उसके साथ ये ब्रेक होल्ड भी दिया गया है। और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है और ये काफ़ी प्रीमियम है। ये एक नॉर्मल सा ही कंसोल है, इसके बीच में कोई चार्जिंग आउटलेट वगैरह नहीं आता, ना ही इसमें कूल बॉक्स आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, लेदर और फैब्रिक दोनों के। सेंटर में इसका ये फैब्रिक दिया गया है जहाँ पे बंदा बैठता है,
और साइड स्पेस के लेदर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। विंडोज़ इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी ऑल ऑटो। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है। यही मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। उससे आगे यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन, होंडा सेंसिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और ट्रंक रिलीज। होंडा सेंसिंग भी एक अच्छा फीचर है जो कि इसके रडार, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके ड्राइवर और पैसेंजर साइड के एयर वेंट्स जो हैं ये थोड़ा अनयूजुअल से हैं। इनमें फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो हवा इस वाले मेन वेंट से आएगी, और अगर आपने इसको डिस्पर्स करना है तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे, फिर हवा इसकी ये वाले एरियाज जो हैं ये थ्रो करेंगे, ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट हवा ना आए और गाड़ी ठंडी रहे। इसको अगर आपने पूरी तरह से बंद करना है तो इसका फुल नीचे ले जाएंगे। तो अब ये पूरा एयर वेंट बंद हो गया है। हेडलाइट्स इस गाड़ी की ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगेन वाइपर्स भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आते हैं, यानी रेन सेंसिंग। ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है। और इसके सेंटर में ये इसका रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि बटन से ऑन होती हैं, और बीच में ये SOS दिया गया है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम नहीं करता। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर का रूम भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बताना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोट बेड तकरीबन फ्लैट आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिया गया है। बाकी सीट्स भी इसकी यहाँ से काफ़ी ऊपर हैं और बैक से भी ये सीट्स आगे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की तरह कंफर्टेबल नहीं होगा। और उसके अलावा बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है। हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई खास इशू नहीं है। अगर कोई 6 फुट से ऊपर का बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको शायद इशू होगा। बैक पे यहाँ पे इसमें जो केबिन लाइट्स आती हैं ये काफ़ी मज़े की हैं, इस तरह से कि इसमें ये केबिन लाइट्स टच में हैं। इनको आप अगर टच करेंगे तो ऑन हो जाएंगी लाइक दिस। इस तरह की केबिन लाइट्स लेक्सस LX 570 में आती हैं। उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, और अगर आपने वो रिव्यू देखना है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर बाकी बैक पे यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं पैसेंजर्स के लिए, एयर बैग्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं। ये सीट्स जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी बैक पे पैसेंजर्स के लिए इसमें ये 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, और इसमें 2 चार्जिंग आउटलेट भी आते हैं। अगेन मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा एक पॉकेट सी दी गई है। दोनों रेयर सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स आती हैं डोर हैंडल्स में। इसके कप होल्डर्स आते हैं, स्पीकर्स भी आते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए गाड़ी के इंजन साइज़ की, तो इस बॉडी में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। 1500 सीसी सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड जो कि HRV में ऑफर होता है, और वो गाड़ी पाकिस्तान में भी शायद कुछ टाइम में लॉन्च हो जाए। इस गाड़ी में इंजन 1500 सीसी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है, यानी हाइब्रिड। और ये गाड़ी तकरीबन 104 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है ऑन इट्स ऑन, और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर तकरीबन 140 के करीब पहुँच जाती है, जो कि सफिशिएंट है। लेकिन इन गाड़ियों का टॉर्क बहुत होता है, तो ये गाड़ियाँ आराम से सिविक RS को कम्पीट कर सकती हैं। तकरीबन ये गाड़ी आपको 18-19 की एवरेज आराम से दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं। तो अगर आप इसको थोड़ा पुश करें तो ये गाड़ी 18 तक 17 तक एवरेज फिर भी देती है। लॉन्ग पर भी इसकी एवरेज तकरीबन 20 के करीब भी होती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ लॉन्ग पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं एवरेज के ऊपर। खैर इसकी परफॉर्मेंस फिगर ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर भी इंसुलेशन आती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका बोनट ओपन स्टैंड से होता है, जो कि हाइड्रोलिक से होता है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी में ABS आती है, स्टीयरिंग इसका EPS है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, होंडा सेंसिंग आता है, तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि रडार, क्रूज कंट्रोल, एडॉप्टिव, और उसके अलावा लेन की पैसेज वगैरह। तो खैर इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं, और मेरे ख्याल से ये प्राइस टैग को अपना जस्टिफाई करती है काफ़ी हद तक। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इसमें जो रिम है ये प्ले पैकेज वाला है, यानी 18 इंचज़ का। इस गाड़ी में जो टायर साइज़ आता है वो है 225, 50 और 18, और इसका रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के। इस गाड़ी में जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। इसमें ABS भी आता है और ट्रैक्शन भी आता है, तो इसकी ड्राइव काफ़ी अच्छी होगी। प्लस इस गाड़ी में जो टायर लगा हुआ है ये मिशलिन का है, तो अगेन ये भी इसकी ड्राइव को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बनाएगा। और उसके अलावा इसके व्हील के आसपास ये एप्रन दिए गए हैं, जो कि इसके लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इस पर होंडा को लोगो दिया गया है, और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक लीज आता है। ये किया सिविक 11 जनरेशन जैसी है, और उसमें फिजिकल की भी आती है। ये था आज का रिव्यू होंडा विज़ल 2021 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।